तैयार की जाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, पटना का जिक्र करते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी के पोस्टर लग गए। नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही सीएम पद की मांग तेज और तेज। वाल्मीकि समाज ने पोस्टर लगाकर सम्राट को भविष्य का सितारा बता दिया है। बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सड़कों पर सम्राट सरकार के नारों से सियासत गर्मा गई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बिहार की सियासत में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होते ही पटना में सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग वाले पोस्टर लग गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे इन पोस्टर्स में वाल्मीकि समाज ने सम्राट चौधरी को बिहार का भविष्य बताया है। समर्थकों का कहना है कि पिछड़ों को एकजुट करने वाले सम्राट चौधरी को अब राज्य की कमान मिलनी ही चाहिए। पोस्टर में सीएम पद की मांग के साथ साथ राज्य के ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की अपील भी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम पद की मांग तेज और तेज होती जा रही है। एक तरफ बीते दिनों जब तक राज्यसभा पद की शपथ नहीं ली थी नीतीश कुमार ने, तब तक निशांत कुमार का नाम और उनके नाम के पोस्टर्स नजर आ रहे थे। जिस दिन उन्होंने शपथ ली, जिस दिन त्यागपत्र दिया, उस दिन भी नीतीश कुमार से अपील की गई थी कि आप मत छोड़िए पद को। और कुछ उनके सहयोगी तो आंसू बहाते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब बिहार की सड़कें कुछ और कह रही हैं। बिहार की बयार कह रही है सम्राट सरकार हो। पोस्टर्स कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार की दिल्ली जाते ही सीएम पद की मांग तेज हो गई है। हालांकि आप जेडीयू कार्यालय के बाहर जाएंगे तो आपको पोस्टर्स में निशांत कुमार नजर आएंगे, और आप बीजेपी कार्यालय के बाहर आएंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की मंशा है कि सम्राट चौधरी, जो कि मौजूदा समय के अंदर डिप्टी सीएम का पदभार ग्रहण किए हुए हैं, उनको सीएम बना दिया जाए। दोनों तरह की ही मांगे दोनों तरफ से उठ रही हैं। अब देखना ये होगा कि गठबंधन का जो कोर है वो क्या निर्णय लेता है आगामी दिनों के लिए। अगली खबर मेरठ से, जहां पर शास्त्री नगर में सीलिंग पर भारी बवाल हुआ। व्यापारियों ने आज मेरठ बंद का आह्वान किया है। विरोध स्वरूप आज मेरठ बंद का आह्वान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने शास्त्री नगर की 44 दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सेंट्रल मार्केट में हंगामा मचा हुआ है। व्यापारियों और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक हुई, तीखी बहस हुई। सीलिंग के विरोध में मेरठ का व्यापार संघ उतर आया है। मेरठ के शास्त्री नगर में आज प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सेंट्रल मार्केट के 44 अवैध व्यावसायिक संपत्तियों को सील करने का अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और बाजार अखाड़ा बन गया। पुलिस और व्यापारियों के बीच में उग्र टकराव देखने को मिला है। प्रशासन की इस सख्ती के खिलाफ अब व्यापार संघ ने मोर्चा खोल दिया है और 9 अप्रैल को पूरा मेरठ बंद रखने का ऐलान किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से राशिद खान जुड़ गए हमारे साथ में लाइव। मेरठ से राशिद जुड़े हुए हैं। राशिद, क्या कुछ अपडेट है? व्यापारियों का गुस्सा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ठंडा नहीं हो रहा है। राशिद, बिल्कुल आपको बताएं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले एक बड़ी व्यापारियों की सभा हो रही थी। यहाँ पर बातचीत हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए और सीलिंग जो हुई है इनको कैसे खोला जाए। लेकिन इसी बीच एक नया विवाद पैदा हो गया। जो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनीष शारदा अग्रवाल, उन्होंने खाने के बॉक्स पे समाजवादी पार्टी का लेबल लगा हुआ देखा, जिसको लेकर उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। उसको लेकर काफी हंगामा हुआ। तकरीबन आधे घंटे तक गहमा गहमी का माहौल रहा और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। पुलिस को बीच में आकर यह मामला शांत करना पड़ा और तभी ये सभा खत्म कर दी गई। व्यापारियों का यह कहना था कि यहाँ पर राजनीति ना करें,
क्योंकि हम अपने दुख से परेशान हैं और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी कराने के लिए विपक्ष में तो दम है ही नहीं। खास तौर से सत्ता पक्ष की उन्होंने बात कही, इस खासे नाराज नजर आए सत्ता पक्ष से। तो सत्ता पक्ष के लोगों ने उन्हें गुमराह किया और सुप्रीम कोर्ट में ये तक नहीं बताया गया कि व्यापारियों से आवास विकास में 80 करोड़ रुपए जमा करा लिए हैं। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ये 44 जो भवन है उनको सील कर दिया है जिनमें कमर्शियल एक्टिविटी दिखाई दे रही है। बिल्कुल राशिद, लेकिन इस बीच जो व्यापारी जो काफी ज्यादा गुस्से में हैं, क्या उन्हें ये सारी जानकारी नहीं है? क्योंकि हम जो करते हैं हमें पता होता है, अगर आवासीय कॉलोनी दिखा करके आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो कार्रवाई तो होगी, और फिर कार्रवाई से ऐतराज क्यों है? किस बात का ऐतराज है, किस बात का गुस्सा है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर पूरी तरीके से आवास विकास का दोष नजर आ रहा है, क्योंकि जब ये 1980 में मार्केट डेवलप हुई थी उस दौरान आवास विकास ने इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की थी और लगातार यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटियां बढ़ती चली गई। जितनी कोठियां थी वो सब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील होते चले गए। लेकिन आवास विकास के जो लोग हैं, जो अधिकारी उस समय के हैं, उनके लिए व्यापारी मांग कर रहे हैं कि वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने पैसे लेके कॉम्प्लेक्स बनवा तो दिए, लेकिन अब टूटने की बात अभी आ रही है तो वो सिलसिले में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आवास विकास की कर्मी पूरे व्यापारियों को भुगतनी पड़ रही है और 44 वाहन में लगभग हजारों की तादाद में दुकानें थी, तो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं उनकी सीलिंग की कार्रवाई के चलते। ये